क्वेश्चन नंबर 24 करा सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी। एक्सरसाइज आपका है 9.3, क्वेश्चन नंबर 24 है। 23 तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। आगे कह रहा सो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी। जीपी के एन टर्म का जो रेशियो होगा, तो पहले सम ऑफ द एन टर्म क्या होता है जीपी, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ऐसा होगा। कह रहा एन टर्म का रेशियो, सम ऑफ द एन टर्म का रेशियो टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा टर्म्स सम ऑफ द टर्म्स n प्लस 1 टू n तक, इन दोनों टर्म का रेशियो। पहले क्या कह रहा है, पहले सम ऑफ द n टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 डाटा n टर्म्स तक, ठीक। अब यहाँ तक का सम, अब प्लस इसके बाद वाला कहाँ से, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट 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 2n तक, इसका सम, इन दोनों सम का रेशियो जो है कितना होगा, 1/r के पावर n होगा। ये कह रहा है ना आपका 1/r के पावर n। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले n टर्म का सम, अब बाद में जो n प्लस 1 से लेकर 2n टर्म का सम का दोनों का जो रेशियो होगा 1/r के पावर n के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्यों, कुछ क्लियर समझ में आया। तो अब सवाल मुझे यहाँ पर ये है, अब मुझे यहाँ पे ये समझने वाला है कि ये तो मुझे पता है कि 1 से लेके n टर्म के लिए नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा वो n होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स। अब सवाल ये उठता है कि n प्लस 1 से लेकर 2n तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक। 1 से लेकर n तक के लिए तो हमें क्लियर है कि n टर्म्स है, क्योंकि 1 से n कह रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो n प्लस 1 है, वहाँ से लेकर 2n के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 डॉट 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 n प्लस n। ये वाला n तो मेरा सबके साथ है, n n n n n n। हमने लिखा कहाँ से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक। हमने 1 से स्टार्ट किया और n तक लिखा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म बनेगा वो भी कितना होगा, n ही टर्म होगा ना n टर्म। हमने लिखना कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से। लिखना बंद कहाँ से किया है, n तक। तो हमने 1 से स्टार्ट किया है, n तक लिखा, मतलब इसके बीच भी कितना टर्म होगा, n टर्म्स ही होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कैसे n टर्म्स होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि n प्लस 1 से लेकर 2n के बीच में भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे मेरे, n ही होंगे। होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा ना। तो अब जो है हमें यहाँ पर ये देखना है कि हाँ एक चीज़ और, इस n टर्म के लिए फर्स्ट टर्म जो होगा 1 के बराबर होगा ना। लेकिन इस टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म मेरा अब 1 के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, n प्लस 1 वाला जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, होगा ना फर्स्ट टर्म। क्यों, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि इसका फर्स्ट टर्म मेरा ये होगा और इसका फर्स्ट टर्म मेरा ये होगा ये चीज़, ठीक। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, n प्लस 1th टर्म, ठीक ना, फर्स्ट टर्म होगा। तो अब जब भी फर्स्ट टर्म की बात आएगी वहाँ पर क्या लिखेंगे, an प्लस 1th, ये फी फर्स्ट टर्म होगा इसके लिए मेरा, हो ना फर्स्ट टर्म। तो अब इसका सम जब निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। आपने देखा 1 से लेकर n तक लिखा गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n ही होगा। तो हम लिखेंगे s सम ऑफ द, यहाँ पर भी n टर्म है तो इसलिए इसको SN से ही डिनोट करेंगे, बशर्ते थोड़ा डैश लगा देंगे कि ये पता चले कि इससे इसका सम थोड़ा डिफरेंट होगा। बट सम तो हम n टर्म ही कर रहे हैं ना भाई, यहाँ भी n टर्म सम कर रहे हैं, यहाँ भी n टर्म सम कर रहे हैं। बस यहाँ फर्स्ट नंबर दूसरा है, यहाँ फर्स्ट नंबर दूसरा है, अंतर बस इतना ही है दोनों में, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, a n प्लस 1
1 माइनस आर के पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, तो n हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस आर, ये होगा। अब इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है। क्या बोले भैया? क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है? an+1th टर्म ही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की जगह हम ये लेंगे आर के पावर n, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, इसलिए आर के पावर n कर दिया। आर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ भी n है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ भी n है, इसलिए आर के पावर मैंने n कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे AR+1 का टर्म। तो आपको पता है कि an किसके बराबर होता है? AR की पावर n-1, इसी के बराबर होता है ना an। अब हमें निकालना है AN+1 का, तो n के जगह क्या कर देंगे? n+1 कर देंगे। करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? AN+1 और AR के पावर हो जाएगा n+1 और -1 होगा ना, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगा AN+1 की जो वैल्यू आएगा AR के पावर n होगा। तो इसके जगह हम रख देंगे AR के पावर n रखेंगे, तो ये हो जाएगा S-n = AR के पावर n 1 माइनस आर के पावर n बाई में 1 माइनस आर। और इसकी और इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ये तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द n टर्म एंड द टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n। उन दोनों टर्म का सम और इसका जो है सम का रेशियो निकाल दीजिए। तो इसका सम मैंने निकाला तो ये आया, इसका सम निकाला तो ये आया, और इन दोनों का हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Sn बाई में Sn डैश करेंगे। कहाँ लिख दें? इसको इरेज करें? अच्छा रुकिए, नीचे हो सकता है जगह छोटा पड़े, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, ये बीच वाले को हटा दे, समझ में आया ना? बीच वाला इसको अब इरेज करते रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या होगा? Sn बाई में S डैश n। Sn की जगह ये रखेंगे A 1 माइनस पावर n एंड 1 माइनस r। अब इसे ध्यान रखिएगा, इसको जब इसके नीचे रखेंगे ना, ये रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस r ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस r और 1 माइनस r और डिवाइडेड बाई A r पावर n और 1 माइनस r पावर n। तो कुछ कटेगा, ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, a से a चला जाएगा, बचेगा क्या? 1 बाई में r n। और शायद यही तो आपको प्रूफ करना था कि दोनों का रेशियो क्या होता है? 1 बाई r के पावर n होता है। ठीक, कोई डाउट? तो नोट करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि इफ़ A B C and D आर इन GP, ABC और ये GP में हो, ABC and D तक GP में हो, तो सो दैट आपको कह रहा है कि ABC and D आर इन GP। तो आपको रिजल्ट दिखा देना है A² + B² + C² इंटू B² + C² + D² इक्वल टू AB + BC + CD का स्क्वायर। इस तरह का रिजल्ट हमें कुछ शो करना है यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये गिवन है कि ABCD आर द GP में है। इसमें फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? A है ना, फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? AR किसके बराबर है? B के बराबर है। थर्ड टर्म AR² किसके बराबर है? C के बराबर है। एंड फोर्थ टर्म करते हैं AR के पावर 3 किसके बराबर है? D के बराबर है ना। तो हम पर क्या करें, पर LHS लेके चलेंगे और फिर इसके बाद RHS लगा के चलेंगे और दोनों दिखा देंगे इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है? बराबर होगा। LHS बराबर RHS है ना सर। तो लेके चलते हैं यहाँ से हम LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है? A² + B² + C² और B² + C² +
डी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर तो आपको ऐसे है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर केवल क्या है ए आर, तो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी की जगह पे ए आर, तो ए का स्क्वायर और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4, ऐसा होगा। ब्रैकेट क्लोज, फिर इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और आर का पावर 4 हो जाएगा, एंड डी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर आर के पावर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसका पावर 3 है तो हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या काम है, ए स्क्वायर बाहर निकाल दें, ए स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4, और यहाँ से हम ए स्क्वायर और आर स्क्वायर बाहर निकालते हैं। यहाँ से 1 बचेगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए नहीं बचेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बाहर आएगा, आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आएगा और ए आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर के पावर 4 बचेगा ना ऐसा। इसको हम एक साथ लिखेंगे तो आर के पावर 4 सॉरी ए के पावर 4 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 2 बार है कि यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ऐसा होगा। यानी एल एच एस मेरा ये टर्म हो गया। आर एच एस को देखते हैं हम, आर एच एस को क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ए ऐसे ही रन देते हैं, ए को, बी के लिए क्या रखेंगे ए आर, तो ए स्क्वायर आर हो जाएगा, होगा ना, ये है और एक ये ए आर आएगा तो ए स्क्वायर आर, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे हम, यही चीज़ ए आर, और सी की जगह क्या रखेंगे ए आर स्क्वायर, प्लस सी की जगह फिर वही पर प्लस पुट कर देंगे ए आर स्क्वायर इंटू डी ए आर पावर 3 होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 3 एंड ए स्क्वायर आर पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर आर बाहर निकाल दीजिए, ठीक ना। अब ए स्क्वायर आर जब बाहर निकालेंगे तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसका स्क्वायर है, तो जैसे ही बाहर आएगा ए के पावर क्या होगा 4 और आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, जो भी आएगा स्क्वायर के टर्म्स में बाहर आएगा। तो पहले तो ऑलरेडी इसका स्क्वायर है और इस स्क्वायर को लेकर बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो आर का पावर 4 और आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही विवेक। और यहाँ से क्या बचेगा, हमने ए स्क्वायर आर बाहर निकाला था ना, तो ये तो हट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर चला गया, आर मैंने बाहर निकाला था तो आर स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया, आर हमने बाहर निकाला तो आर के पावर 4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। तो अगर हम देखें तो एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या है इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब ये जो टर्म्स दिया क्या आपका है सही है, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। कोई डाउट यहाँ बोलिए क्या। देखिए ये ए और ए मिलकर ए का पावर 4 और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया, और ये टर्म्स 2 बार लिखा गया है और इनटू है, इसलिए मैंने इसका पावर लगा दिया, है ना सर। क्लियर हुआ, तो नोट करिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। कह रहा है कि 2 नंबर है 3 एंड 81 है, 26 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 2 नंबर इस प्रकार रखना है कि जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या होगा वो जीपी में होना चाहिए, ठीक। तो 2 नंबर तो ऑलरेडी दे रखा है, 2 नंबर रखेंगे, सब मिला के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड क्या हो जाएगा ए आर, और थर्ड क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और ये मेरा ये खाइए है, या चाहे आप इसके जगह ऐसे भी ले सकते हैं A2 और A3, तो भी बात वही होगा, है ना सर। तो हम लेट कर लेंगे कि A2 और A3 2 नंबर है जो 3 और 81 के बीच में इंसर्ट किया जाएगा, जिसके चलते ये पूरा जो सीक्वेंस होगा मेरा क्या होगा जीपी में हो जाएगा, ठीक। तो ये A2 यानी क्या हो जाएगा आपका A2 यानी AR के बराबर होगा, और A3 यानी हो जाएगा AR स्क्वायर, और ये मेरा 4th है ना, सब मिलाकर 1 2 3 4 टर्म्स बन जा रहा है। तो लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 81 होगा, फर्स्ट टर्म मेरा A हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3, और 4th टर्म यानी A पावर 3 इक्वल टू 81 लिखेंगे। तो 3 की जगह और A की जगह हम 3 रखेंगे, तो R के पावर 3 इक्वल टू 81, तो R के पावर 3 इक्वल क्या होगा 81 बाई में 3 27। तो R की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से
3 आएगा। अब बस यहाँ से वैल्यू लिख देंगे हम। A2 इक्वल टू क्या होगा, AR यानी A की वैल्यू आपका 3 और R की वैल्यू 3 यानी आपका 9 हो जाएगा। और A3 इक्वल टू हो जाएगा AR स्क्वायर, A की वैल्यू आपका 3 एंड R की वैल्यू 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा 9 और 27, जो इन दोनों के बीच में रखेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा मेरा जीपी में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 3, 9, 27 और 81, यही दोनों नंबर होगा जिसके चलते ये जीपी में है। ठीक, कोई डाउट? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 का रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, नॉट नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बाई में a पावर n प्लस b पावर n में भी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी नॉट अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। कह रहे a और b के बीच जो है ये मेरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप n की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a और b के बीच में अगर g जो है मेरा ज्योमेट्रिक मीन हो तो g इक्वल टू होता है √AB। ज्योमेट्रिक मीन ऐसा होता है। तो अगर g ज्योमेट्रिक मीन है तो g इक्वल टू इतना होगा, और इसको कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन मतलब g की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि भी तो ज्योमेट्रिक मीन है ना भाई। तो g के जगह इसको रखेंगे, इसके बराबर इक्वल हो जाएगा। ये बस में यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो हो जाएगा यहाँ पर a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, और इसको लिख सकते हैं a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बाई में a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू b। a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा मेरा, ये जो होगा ज्योमेट्रिक मीन g के बराबर हो जाएगा। g की जगह हम ऐसे करके रख सकते हैं ना, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों भाई विवेक, कुछ बोलिए हाँ या ना। क्या हो जाएगा √AB, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि हमारा √ हट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ b के पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर चला जाएगा। और स्क्वायर कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उधर हम। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये AB हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a के पावर n प्लस b के पावर n का होल स्क्वायर। इस तरह होगा। नीचे वाला होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही चीज़ है। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक किया जाए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या लिख सकते हैं a के पावर 1 प्लस उनका होल स्क्वायर प्लस b के पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 a के पावर n प्लस 1 एंड b के पावर n प्लस 1। इस तरह लिखेंगे इसको हम। कोई कन्फ्यूजन? a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक किया गया है। यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्या हो जाएगा an का होल स्क्वायर प्लस bn का होल स्क्वायर प्लस 2an bn, ऐसे होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पावर का पावर है तो a के पावर लिख सकते हैं 2n प्लस 2 हैं, प्लस b के पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, आ जाएगा 2a के पावर n प्लस 1 और b के पावर n प्लस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अच्छा एक चीज़ इसको ध्यान देखिए, a के पावर n के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 2n, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a के पावर 2n, यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 2n, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर 1 और a के पावर 2n मिलकर हो जाएगा a के पावर 2n प्लस 1, और साथ साथ b लगा तो b भी हो जाएगा, है ना सर? क्यों विवेक? अब देखिए a को तो इसी तरह लिखेंगे b के पावर 1 और b के पावर 2n मिलकर क्या हो जाएगा b के पावर 2n प्लस 1, यहाँ पर 2 a के पावर n और a के पावर 1 क्या हो जाएगा a के पावर n प्लस 1 और b के पावर n और b के पावर 1 b के पावर n प्लस 1। ये टर्म्स बनेंगे इधर। ये दो है एकदम शकल से मिलते जुलते हैं, और दोनों इक्वल टू के दो साइड हैं, एक साइड हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बस मेरा बच जाएगा इधर ये और इधर ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a के पावर 2n प्लस 2, और ये a के पावर n वाले को इधर ला देते हैं,
इधर वाले को जो ए के बी है इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए के पावर 2n+1 बी होगा। भाई पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू। इसको ऐसे ही लिखते हैं ए बी के पावर 2n+1, और इधर से इस वाले बी वाले टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना सर। तो राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस बी के पावर 2n+2, ऐसा होगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए के पावर 2n+1 और ए के पावर a1 ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले को जोड़ेंगे तो ए के पावर n+2 होगा, 2n+2 होगा ना यहाँ पर, क्यों विवेक। इसको बस इस वाले को मैंने क्या किया, ए के पावर 2n+1, ये इसका पावर 1 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए के पावर 2n और 1 1 मिलकर +2, यही वाला टर्म्स तो आएगा, होगा ना यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए ए के पावर 2n+1 और ए के पावर 2n+1 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ए, और यहाँ से क्या बचेगा, बी, यानी ब्रैकेट में a - b बच जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो बस हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए के पावर 2n+1, अगर हम कॉमन लेंगे तो a - b यहाँ बचेगा। दूसरी चीज़ सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या होगा, यहाँ से अगर हम b के पावर 2n+1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये तो बाहर आ जाएगा, a बचेगा, और यहाँ से अभी b बचेगा एक। जैसे इस वाले में जब भाई 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 एक b बचेगा ना आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b। कोई डाउट है इसमें? डाउट होगा तो मैं एक स्टेप लिख दूंगा, नहीं तो मैंने उस स्टेप को छोड़कर डायरेक्टली इस स्टेप पर आ गया। कोई डाउट नहीं, तो उधर इरेज करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये क्या लिख सकते हैं, देखिए a - b कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा a के पावर 2n+1 और इधर बचेगा b के पावर 2n+1। इसको इसके नीचे भेजेंगे, a के पावर 2n+1 एंड b के पावर 2n+1, इधर बच जाएगा 1 बचेगा। इसको लिख सकते हैं a b के पावर होल पावर 2n+1, इधर हो सकता है a b का पावर 0। भाई 0 करेंगे तो वैल्यू 1 ही होगा ना, किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह हम रख देंगे b के पावर 0। ए भी मैंने क्यों लिया, क्यों हमने XY लिया, क्योंकि यहाँ पर a/b था, तो इसलिए मैं यहाँ भी a/b ले लिया, ताकि कंपेरिजन करने में क्या रहेगा, इक्वल, मतलब आसानी रहेगी। बस मारा ना, कोई दिक्कत है विवेक? सर जो पावर का नीचे वाला होता है सेम रहेगा कि बोले सर जब पावर सेम है, हाँ, और ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर तो दोनों का सेम है सर। हाँ दोनों का पावर सेम है, इसलिए दोनों को एक बार ब्रैकेट में करके ऊपर लिख दिया। अब मैं ऐसे लिखता हूँ a के a² बाई में b² तो क्या लिख सकते हैं, a/b का होल स्क्वायर, दोनों का नहीं लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है, दोनों का एक बार कंबाइन करके स्क्वायर कर देंगे। 0 इसलिए आया कि किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो a/b का पावर अगर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 नहीं 1 आएगा, तो 1 कहेगा a/b के पावर 0 कर दिया मैंने। क्यों, कोई डाउट हैं? आगे बढ़ें, डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए अभी। अब यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना पावर। तो क्या लिख सकते हैं 2n, ये तो आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा, 6, 7, 8 में ही पढ़ाया गया होगा, एक्सपोनेंट ऑफ पावर वाला चैप्टर रहा होगा, उसमें पढ़ाया गया होगा। ठीक, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा, -1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, और ये हो जाएगा n की वैल्यू। एनी डाउट? तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम द ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर हैं, हमने सपोज किया कि नंबर a और b है, इन दोनों नंबर का सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के क्या है, 6 टाइम है, इसी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ए और बी का ही ज्योमेट्रिक मीन। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का सम लिखेंगे a प्लस बी। 6 इंटू इसका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, रूट ए बी। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 a प्लस बी होगा। और शायद आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा ही फार्मूला आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। बचपन मतलब कि आप लोग के बचपन 9, 10 थी ना था, तो उसमें 8 में वो सब बचपन ही है, तो बचपन में पढ़ाया गया होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह, ये पूरा होल स्क्वायर क्या हो सकता है, 36 ab माइनस 4 ab क्या होगा 32 ab। ऐसा कुछ बन रहा है रिलेशन यहाँ पर, क्यों बन रहा है? तो अब यहाँ से हम अगर a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 32 और अंडर रूट ए बी, और 32 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अरे 32 है ना आपका, 36 का, ये 32 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 4 अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा, ए है ना इसका स्क्वायर रूट, चेक कर लीजिए एक बार, कोई कन्फ्यूजन हो तो। आप कह सकते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी, और आपका ये है a माइनस बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ऐसा कुछ बनेगा। इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इक्वल टू क्या होगा, देखिए 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में करके इसको अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी को बाहर कर लिख देंगे। ये आएगा 2a और इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी होगा। 2 से 2 चला जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस, अच्छा यहाँ 2 बचेगा, 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ए भी होगा। नहीं, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं है, इसको प्लस कैसे करेंगे हम। ठीक होगा, ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए भी हो गया। ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए की निकल गया, बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ए बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी होगा। ओहो, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम, ए की जगह रखेंगे ना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी होगा। तो बी इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे 6 अंडर रूट ए बी माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ए बी को बाहर निकालते हैं, 6 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इस तरह होगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं बी की वैल्यू तो निकल जाएगा आपका 3, 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये जाएगा अंडर रूट ए बी। ये देखिएगा इसकी वैल्यू, इतना समझ में आया, ये समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है सो दैट द नंबर्स आर इन रेशियो ए और बी। ए और बी का रेशियो जो है कुछ आपको जो रिजल्ट दिख रहा है प्रूफ करने के लिए आपको दिखा देना इस रेशियो में होगा, है ना सर। तो ए और बी का रेशियो निकालते हैं, यहाँ पर हम क्या जाएगा ए और बी। तो ए इक्वल टू क्या आया है मेरा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी, और बी की वैल्यू आपका आया है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ए बी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका रेशियो नहीं बनेगा, ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसका रेशियो बनेगा। कोई डाउट? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही रेशियो भी लाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए एंड जी बी
अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एम एंड जीएम रेस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर। दो ऐसा पॉजिटिव नंबर है जिसका अर्थमेटिक मीन एम है और ज्योमेट्रिक मीन जीएम है, तो आपको कुछ रिजल्ट दे देना है, दे रखा है कि दोनों नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, आपको दिखा देना है, कुछ इस तरह का होगा। तो प्रूव दैट नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी एंड ए माइनस जी है। तो पहले तो हम सपोज कर लेंगे लेट टू नंबर बी ए एंड बी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो हो जाएगा, हमने ले लिया। अब ये ए और बी के बीच अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। मान लिया अगर ए इसके बीच अर्थमेटिक मीन हो तो ए इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा ए प्लस बी बाई में 2 लिखते थे हम अर्थमेटिक मीन। और इन्हीं ए और बी के बीच अगर जी ज्योमेट्रिक मीन होगा तो जी इक्वल टू आप लिखते हैं अंडर रूट ए बी, ऐसा लिखते हैं आप। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2a, और यहाँ से अगर निकालते हैं ए बी इक्वल टू तो हो जाएगा जी स्क्वायर, होगा ना। साथ ही साथ इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अभी जो पिछले क्वेश्चंस में हमने फार्मूला जो यूज़ किया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 जी ए बी की जगह रख देंगे जी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसमें से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देना है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस जी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस जी। इस तरह कुछ बनेगा रिलेशन। ये ए प्लस बी की जगह पर मैंने रख दिया 2a और a इंटू बी की जगह रख दिया जी स्क्वायर। क्या है a इंटू और b की जगह क्या है जी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ जी स्क्वायर रख दिया, 4 तो ऑलरेडी दिया इसमें। कुछ समझ में आ रहा है बात? हाँ, क्या डाउट है? ये फार्मूला आप है, आप इसको एक तरह से रट लीजिए। वो तो है सर, उसके नीचे से 4a स्क्वायर। अब 2a इसके जगह a प्लस बी की जगह अगर रखेंगे 2a तो होल स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब माइनस 4g स्क्वायर, ये भी चाहेंगे तो प्रूफ हो जाएगा फार्मूला, बट यहाँ प्रूफ करने का बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, वो समय वेस्ट करना है। डायरेक्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं फार्मूले का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। कोई डाउट है विवेक? बाकी तो हमने इसको अरेंज किया तो समझ में आ ही रहा है। अब a प्लस बी की वैल्यू ये आ गया, और सॉरी a माइनस बी की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू ये है। सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नीचे ही लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू आपका दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या होगा 2a, और यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 2 अंडर रूट a प्लस जी। आज दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे, है ना सर। तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये हो जाएगा a माइनस जी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से 2a आई हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट हो जाएगा a प्लस जी एंड a माइनस जी। ये चीज़ समझ में आया? अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 चला जाएगा तो a इक्वल टू क्या बचेगा आपका, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। बस में आ रहा है। तो आपको कह रहा है कि नंबर्स क्या होगा बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द नंबर कितना होना चाहिए, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी। नंबर्स आर मतलब कि इस a और b की वैल्यू इतना होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपने दिखा तो दिया कि a की वैल्यू इतना है, बस b की वैल्यू दिखा देंगे उतना, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। हमें दिखा रहा है कि नंबर सर, जो मैंने नंबर सपोज किया वो नंबर्स क्या कर रहा है, प्रूफ कर दे कि नंबर सर इतना होगा, तो नंबर से मैंने a की वैल्यू दिखा दी इतना होगा, बस b की वैल्यू में दिखाना है कि वो भी उतना ही होगा। हाँ, कहाँ माइनस साइन लिए हैं? हाँ,
बस हमें माइनस नहीं मतलब है, दोनों में हमें प्लस माइनस दिखाना है। बस मारा ना, ए की वैल्यू मुझे उतना निकाला, अब उतना ही हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। तो इस ए की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले में रख देते हैं इक्वेशन और फर्स्ट में, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 2a लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा ए की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है, तो ए की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन और फर्स्ट वी हैव या वी गेट लिखने के बाद हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 2a, तो ए की जगह हो जाएगा ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस बी भी होगा ना, इसको थोड़ा घेर लीजिए ऐसे, प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 2a होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, मैंने कहाँ पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह रखा ये, अब प्लस बी आपका ये है और 2a आपका ये है। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू हम निकालते हैं, b की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2a और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो b इक्वल क्या होगा 2a में से a जाएगा तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। तो a की वैल्यू भी उतनी ही और b की वैल्यू भी उतनी आ गया, इसलिए नंबर्स क्या है दोनों की वैल्यू वही है और ये हमें प्रूफ भी करना था। ठीक, तो हुआ आपका फिनिश। बाकी के 3 क्वेश्चन इसमें से बच जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और आज इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।